हाय फ्रेंड, दिस साइड सीएम विपुल शाह। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और उसके कौन से अलग टाइप्स है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें किस तरह के इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको इससे पता चलेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं एंड विच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर यू। तो आगे जाने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने एंजल वन का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट एंड एंजॉय सो मेनी बेनिफिट्स। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली नाम ही क्या है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अच्छा, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? जिनको शेयर मार्केट में डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, दे विल अप्रोच म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल मतलब सबका पैसा। लेट्स से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। सो आई डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड देयर इज अ रिस्क, सो आई विल अप्रोच सम एक्सपर्ट पर्सन एंड दैट एक्सपर्ट पर्सन इज फंड मैनेजर। तो सभी लोग एचडीएफसी बैंक को पैसा देंगे, उनके एक्सपर्ट टीम रहेगा जिसको बोलते हैं फंड मैनेजर, एंड दे पुट मनी इन डिफरेंट स्टॉक्स। तो यहाँ पे बेसिकली आपका रिस्क कम हो जाता है। शेयर्स में आपका 100 रुपया डायरेक्ट एक ही शेयर में जाता है। म्यूचुअल फंड में आपका 100 रुपया अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट होता है। तो एक स्टॉक ने दो स्टॉक ने परफॉर्म नहीं भी किया तो बाकी स्टॉक उसको कॉम्पेंसेट कर देते हैं। तो जिनको शेयर मार्केट इतना रिस्क नहीं लेना है बट दे वांट बेटर रिटर्न देन एफडी, पीपीएफ, 10% से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो उसमें अपन आज देखने जा रहे हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड मतलब क्या है? मोर देन वन एसेट क्लास में वो इन्वेस्ट करते हैं। मतलब इसमें पूरा एक्सपोजर इक्विटी में नहीं रहेगा, पूरा डेट में रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा। अलग अलग एसेट क्लास में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। करेक्ट ना? इवन समटाइम गोल्ड, रियल एस्टेट। तो मोस्टली दो मेजर एसेट क्लास सबको पता है, एक इक्विटी एंड दूसरा डेट। डेट का मतलब है जहाँ पे आपका रिटर्न ऑलमोस्ट मतलब लाइक एफडी के जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जहाँ पे आपको मिलना रिटर्न फिक्स रहता है, उसको बोलते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट। एंड इक्विटी में रिस्क ज्यादा रहता है। तो हाइब्रिड का मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहला क्या स्कीम है। पहला है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। शायद आपने नाम सुना रहेगा। यहाँ पे एटलीस्ट उनको 10% तीन अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो इक्विटी में 10%, डेट में 10%, फिर कोई रियल एस्टेट रहेगा। तो इस फंड में जो जो एसेट क्लास है उसमें मिनिमम 10% इन्वेस्ट करना पड़ता है। करेक्ट ना? सो बेसिकली आपका जो रिस्क है वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि आपके तीन अलग अलग एसेट क्लास में आपके क्या पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो उसको बोलते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। और उसमें एलोकेशन कैसे करना है वो ऑब्वियसली डिसाइड कौन करता है? फंड मैनेजर। एंड फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस एसेस करके फिर आप डिसाइड करते हैं उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। सिंपल। सेकेंड जो है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। नाम ही क्या है? एग्रेसिव। तो एग्रेसिव में लेट से आप 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 65% पैसा, 65% आपका अमाउंट शेयर मार्केट में जाता है। तो 100 रुपए में से 65 जाएगा शेयर मार्केट में एंड बचा हुआ जो है 35 रुपीज वो आपका डेट मार्केट में जाएगा या अलग अलग एसेट क्लास में जाएगा। और ये 65 का 80 भी हो सकता है। तो 65 to 80 इक्विटी एंड रिमेनिंग जो अमाउंट पोर्शन बचेगा वो डेट मार्केट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू डेट आपका ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि डेट में आपको एक फिक्स रिटर्न मिलते हैं 8-7% एंड इक्विटी में वेरिएबल। तो वो और एवरेज और बैलेंस होके यू गेट 15% रिटर्न आपको अच्छे से मिलते हैं। बट अगेन आप म्यूचुअल फंड लो, शेयर्स लो, आपको होल्डिंग पीरियड बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना होल्डिंग पीरियड ज्यादा रहेगा ना उतना रिटर्न अच्छे मिलते हैं। मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 3 इयर्स का होल्डिंग रहेगा ना तो यू गेट वेरी गुड रिटर्न। हाँ, शॉर्ट टर्म में कभी कभार वो 10 का 100 हो जाता है बट वो काफी रेयर है। नॉर्मल जो ट्रेंड है आप 3 साल के बाद देखना ऑलमोस्ट हर एक शेयर अच्छा परफॉर्म करता है। सो 3 to 5 इयर्स इज अ वेरी गुड होराइजन। जितना ज्यादा रखेगा उतना बेस्ट ही है। सो यहाँ पे रिस्क रिटर्न ज्यादा रहते हैं क्योंकि इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा है, डेट का एक्सपोजर क्या है? कम है। तो ये है सेकंड, जिसका नाम है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तीसरा अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड। ये आपने नाम सुना रहेगा, बैलेंस एडवांटेज फंड। तो जिनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एग्रेसिव से कम है उनके लिए बेस्ट है। और इसका नाम ही डायनामिक है। मतलब इसमें देखो, अब इसमें रिस्क कभी बढ़ भी सकता है। मतलब यहाँ पे 100% इक्विटी भी हो सकता है, 100% डेट भी हो सकता है। यस, सो इनका फ्रीडम रहता है। तो जैसे मार्केट अगर बहुत नीचे गिर रहा है तो ये फंड मैनेजर क्या करते हैं, पूरा पैसा बेच के इक्विटी के डेट में लाके रखते हैं। तो कोविड में ऐसा काफी लोगों ने किया था। जैसे कोविड की रैली आई थी ना 2020 में, अप्रैल में, जून में, काफी लोगों ने ये डायनामिक फंड में से मतलब इक्विटी से पैसा हटा के डेट पोर्शन में, क्योंकि सभी कंपनीज बंद थी,
तो सबको लगता है कि शेयर मार्केट क्या परफॉर्म करेगा, कंपनीज बंद है, प्रोडक्शन बंद है, तो और शेयर के प्राइसेस नीचे भी जा रहे थे, तो लोगों ने इकोनॉमी में कुछ है नहीं, सभी बंद था, तो लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किए, बट वो अपने को शिफ्ट करने पड़े, ये ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाते हैं। तो इफ यू वांट टू मैनेज योर पोर्टफोलियो ऑन ऑटोमेटेड सिस्टम, दिस इज द वेरी गुड फंड। तो ये फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है। मैंने जो कहा उसमें अपने को बताना पड़ा कि भाई जो ऐसे आपका फंड मैनेजर है, मतलब आपने जिसके थ्रू इन्वेस्ट किया, उसने आपको फोन किया रहेगा कि अपन इक्विटी से शिफ्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, डेट म्यूचुअल फंड, क्योंकि मार्केट को कोई भरोसा नहीं है। तो जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है ना, लोग इक्विटी से निकाल के पैसा डेट में डाल देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, इसलिए उसका नाम दिया है डायनामिक एसेट एलोकेशन बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस मतलब जैसे मार्केट का मूवमेंट है उसके हिसाब से फंड खुद को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। सो अगर आपको ऑटोमेटेड मोड पे लाना है आपका इन्वेस्टमेंट, ये बहुत अच्छा फंड है। तो नेक्स्ट नाम ही दिया है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव मतलब आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी बहुत कम है, आपने कहा सर मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, माई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इज वेरी मिनिमम, तो फिर आपके लिए बेस्ट है, जिसमें ज्यादा नहीं 10 to 25% पैसा आपका इक्विटी में जाएगा एंड बैलेंस पूरा पैसा डेट में जाएगा। यस, मतलब डेट का कंपोनेंट ज्यादा रहेगा एंड इक्विटी का कंपोनेंट कम रहेगा। सो दोनों मिला के आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। एफडी से तो डेफिनेटली बेटर मिलेगा, क्योंकि थोड़ा आपका पोर्शन इक्विटी में भी है। सो इसके रिटर्न 10-12% के, ज्यादा नहीं, 10-12% आ सकते हैं। तो जिसको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है बट स्टिल म्यूचुअल फंड में एंजॉय करना है, तो ये बेस्ट है। तो अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है तो दिस इज बेटर फंड। नाउ इक्विटी सेविंग फंड, अगेन दिस इज वेरी फेमस फंड, जहां पे यहाँ पे आपका रिस्क बैलेंस किया जाता है बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एज वेल एज डेरिवेटिव्स। यस, ये उसका कॉम्बिनेशन है एंड डेट। सो इक्विटी, डेरिवेटिव एंड डेट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके बनता है इक्विटी सेविंग फंड्स, ठीक है। सो डेरिवेटिव से क्या होता है, आपका इक्विटी का डायरेक्ट एक्सपोजर कम हो जाता है, करेक्ट ना। सो जो वॉलेटिलिटी होता है वो क्या होता है, कम होता है एंड जनरेट स्टेबल रिटर्न, इसलिए पैसा लोग डेरिवेटिव्स में डालते हैं कि डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आता आपके ऊपर। एंड यहाँ पे 60 to 65% तक पैसा, मतलब 65 to 100 भी इक्विटी में जा सकता है, या फिर 65 अगर इक्विटी में गया तो 35 डेट में जाएगा, बट ये पूरा भी इक्विटी में जा सकता है। तो यहाँ पे वो फ्रीडम रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन फंड मैनेजर डिसाइड करता है। नेक्स्ट है आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज का मतलब क्या, हमने कहा था हम दो स्टॉक एक्सचेंज का फायदा लेते हैं। मैंने एक स्टॉक बीएससी पे लिया है, उसका रेट एनएससी पे ज्यादा है तो मैं वहां पे बेच दूंगा, या एनएससी पे लिया है उसको बीएससी में बेच दूंगा, बट ये तभी पॉसिबल है जब वो पर्टिकुलर शेयर दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहिए, देन इट इज पॉसिबल। तो सिमिलरली आर्बिट्राज फंड क्या करता है कि ये बाय करता है कैश मार्केट में एंड ये फ्यूचर मार्केट में सेल कर देता है। मैंने दिया है फर्स्ट लाइन पे, आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो दोनों मार्केट के जो रेट के डिफरेंसेस है ना, उसका फायदा लेता है। तो आज मैं खरीदूंगा एंड डेरिवेटिव्स मार्केट में उसको क्या करूंगा, फ्यूचर मार्केट में उसको बेच दूंगा। तो दोनों मार्केट में जो भी डिफरेंस है उसका मेरे को फायदा है। यहाँ पे भी वही है, अराउंड 65% इक्विटी एंड बचा हुआ डेट में जा सकता है, और ये प्रोपोर्शन कम ज्यादा भी हो सकता है। सो दीज आर द, लगभग मैंने आपको 6 फंड्स के बारे में जानकारी दी, बाकी फंड का डिस्कशन नेक्स्ट इसमें होगा। तो गाइस थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। थैंक यू सो मच।